चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु यानी कि एज से जो टॉप 10 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था, ठीक है, विद्यासागर बुक से लिए हुए थे ये टॉप 10 क्वेश्चन, उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ठीक है। अगर आपको भी ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है तो इससे पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें बताए हुए हैं टोटल चीज़ कैसे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और आईडी पासवर्ड जो बनेगा किस आधार पर बनेगा तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था एज से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, पढ़िए इसको क्या है, ठीक है। रोहित और मोहित की उम्रों का अनुपात जो है 3:2 है। यदि उनके उम्रों का योग दिया हुआ 35 वर्ष है, अनुपात पहले दिया है फिर उनका योग दिया हुआ 35 वर्ष है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में कि दोनों को जोड़ने से 35 आना चाहिए, क्योंकि योग बोला है। तो किस में आ रहा देखिए, पहला वाला जब ऐड करेंगे तो लास्ट में इकाई में 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 नहीं है, मतलब ये गलत है, ठीक है। इसमें 5 आ रहा है यानी कि 35 हो रहा है ये, चलिए सही है। ये 6 6 12 ये हो नहीं होगा, और 7 9 लास्ट में 6 हो रहा है यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। इसी को अगर प्रोसेस में बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो रोहित और मोहित का जो आयु का जो अनुपात दिया हुआ 3 कितना है 2 है, जोड़ने से कितना आना चाहिए 35। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़िएगा तो कितना आ रहा 5, और 5 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 35 दिया है। यदि उनके उम्रों का योग 35 है, 35 हो गया। तो रोहित और मोहित की उम्रों का बताएं, है ना, दोनों का अलग अलग आपको निकालना है, रोहित का भी निकालना है और मोहित का भी निकालना है, ठीक है। तो रोहित और मोहित का जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए रोहित का 3 दिया हुआ, इसका 2 दिया हुआ, इसको जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 7, और ये 7 दूना 14, 7 या 21, 21 और 14 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, बी है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, पूजा और आरती की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया हुआ है। इसमें भी वैसे ही है, कौन कौन है, पूजा और कौन है, आरती है। इसका वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ 4:3 है। यदि 4 वर्ष बाद पूजा आरती से 3 वर्ष बड़ी हो जाती है, कब, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो अब कितना बड़ी है, ठीक है। तो अब कितना बड़ी है ये देखिए, तो अब कितना बड़ी है, अनुपात में दिख रहा कितना आपको, 1 है, कितना है, 1 बड़ी है। तो अब जब 1 बड़ी है तो 4 वर्ष बाद भी 1 ही रहेगी, ठीक है, अनुपात में। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना है, 3 वर्ष बड़ी है। कब, 4 वर्ष बाद जितना बड़े रहेगी अब भी, अगर क्वेश्चन के आधार पर जाएंगे तो अब भी वो 3 वर्ष ही बड़ी है। अगर 4 वर्ष 10 वर्ष बाद भी बोलेगा तो डिफरेंस जो तो रहेगा दोनों का वो 3 ही रहेगा, हमेशा कितना रहेगा, 3। ये क्वेश्चन को लंबा करने के लिए वैसे बोला जा रहा है कि 4 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद अगर 3 वर्ष बड़ी होगी यानी कि आज भी 3 वर्ष ही बड़ी है। तो पूजा और आरती की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग का अनुपात में 1 का अंतर हो रहा है, 1 बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा 3। तो बोल रहा तो पूजा और आरती की वर्तमान उम्र कितनी है, दोनों का उम्र निकालना है, पूजा का भी उम्र निकालना है और आरती का भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 3 के बराबर निकालना है। तो ये सिंपल गुना हो जाएगा, जैसे ही गुना होगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 यानी कि 12 और 9 होगा। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 वर्ष पूर्व साकेत की आयु चंदन की आयु की आधी थी। कब का बात कर रहा है ये, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जो है, ठीक है, किसकी आयु, साकेत की आयु ना। तो साकेत की जो आयु होगी चंदन की आयु की आधी थी। तो इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ये आधी होगी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ जो है वर्तमान में दिया हुआ है, ये वर्तमान में जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा देखिए, 3:4 है। देखिए ये अगर मान लीजिए डिफरेंस अगर सेम होता है, मतलब 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, 1 से 3 हुआ, 2 बढ़ा, यानी कि बहुत इजीली बन जाता है। कैसे बनेगा देखिए, इधर जो हो रहा है क्वेश्चन के आधार पर इधर कितना बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में आपका जो ओरिजिनल है 10 वर्ष से वर्तमान हो रहा है, मतलब 10 साल
बढ़ रहा, 10 साल बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10 साल। लेकिन वही चीज इधर रेशियो में जो है कितना बढ़ रहा है, देखिए 2 बढ़ रहा है, दोनों में देखिए 2 बढ़ रहा है। जब अगर ये दोनों में अगर डिफरेंस समान हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। यानी कि हम लोग का अनुपात में 2 आया, क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया 10, 2 के बराबर आपको 10 लिखना है। अब क्या करना है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो वर्तमान में आयु का योग यही जोड़ दीजिए, 3 और 4 कितना हो जा रहा है 7, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 ईयर्स आंसर हो जाएगा। कैसे 35 होगा, इसको जब काटेंगे हम लोग 2 से 10 को काटेंगे तो कितना होगा 5 होगा, और ये गुना होता है, ये हमेशा क्रॉस गुना होता है, ठीक है। 7 पचे 35, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 10 वर्ष पूर्व राधा की आयु मीता की आयु की दोगुनी थी, है ना, मीता की आयु से दोगुनी थी, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है, उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोगुनी जब होगी 2 से 7 हो रहा है, डिफरेंस का कितना हो रहा है 5, और इधर 1, यानी कि डिफरेंस अलग अलग हो रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या होगा, ठीक है। सिंपल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे 10 वर्ष पूर्व, है ना, तो 10 वर्ष पूर्व ये दिया हुआ है, फिर 10 वर्ष बाद, लेकिन वर्तमान होते हुए ही आना है आपको। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्तमान लिखेंगे, है ना, फिर क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद होगा, 10 वर्ष बाद उसका योग निकालना है, उम्रों का योग निकालना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल डाटा बनाएंगे, 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान और 10 वर्ष बाद। तो कौन कौन है यहाँ पर देख लीजिए, 10 वर्ष पूर्व राधा की आयु मीता की आयु की दोगुनी थी, राधा है और मीता है, तो इसका जब दोगुनी थी तो ये 1, तो ये 2, यानी कि इसको कर लीजिए 1x, तो ये हो जाएगा 2x। फिर 10 यहाँ पर देखिए ऐड होगा, 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान आएंगे तो 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10। फिर 10 वर्ष बाद जब आ जाएगा 2x प्लस फिर 10 ऐड होगा तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, और ये भी x प्लस हो जाएगा 20, यानी कि 20। ये जो अनुपात दिया हुआ था उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ था 7:5। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग x का मान निकालेंगे, तो वर्तमान में दोनों का अनुपात दिया हुआ था, देख लीजिए दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है कितना है, ये 2x प्लस 10 बट्टा x प्लस 10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 बट्टा जो है 5। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस हो जाएगा कितना 50 इक्वल टू हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 70। तो इधर जब लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 20, है ना। उसके बाद जब आगे करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3 होगा, कितना होगा 20/3। तो अब आपको पूछा गया है 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये चीज है देखो, तो इसका जो है योग कितना होगा, तो योग जो हो जाएगा कितना होगा योग, तो जोड़ लेते हैं यहीं पर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2x और x है, यानी कि हो जाएगा 3x और 20 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान हम लोग को मिल चुका है 3 गुना, x का मान कितना है 20/3 प्लस हो जाएगा इधर कितना है 40, तो ये 3 3 कटेगा, तो 20 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, वर्तमान में बोला है, तो वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले यानी कि पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, कब 6 वर्ष पूर्व, है ना। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, तो ए बी सी की जो योग जो है ना उसको हम लोग 6 वर्ष पूर्व ले लेते हैं। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 है, कब 6 वर्ष पूर्व। चलिए इधर लिख भी देते हैं, ये दिया हुआ 6 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में जो है ना इसका योग दिया हुआ, वर्तमान में योग कितना दिया हुआ इधर लिख लेते हैं हम लोग, चलिए वर्तमान, तो वर्तमान में जो है तीनों का योग दिया हुआ, तो योग कितना है 90 वर्ष है, यहाँ पर 90 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 90 जो दिया हुआ वर्तमान में जो योग है, ये योग है 90, है ना, इसको क्या करेंगे ना हम लोग लेके चल जाएंगे
6 वर्ष पूर्व लेके चल जाएंगे, तो 6 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा तीनों का योग कितना होगा, ए बी और सी, तो तीनों का योग कितना होगा, है ना। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व जैसे ही जाइएगा तो माइनस होगा, 3 जन है, 6 6 6 करके माइनस होगा, 6 या 18 माइनस होगा। जैसे ही 18 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 72, तीनों का योग कितना हो जाएगा 72, तो यानी कि 72 और यहाँ पर योग हम लोग का अनुपात में कितना होगा 6 के बराबर दे दिया है 72, ये चीज आपको मिल गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये 90 को केवल आपको लेके जाना था 6 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये 6 के बराबर हो गया 72, निकालना किसका, सी की वर्तमान, लेकिन यहाँ पर सी का जो है 3 है, वर्तमान नहीं है, ये 6 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, वर्तमान में उसको लेके आ जाएंगे। देखिए 6 का आधा 3 है, 72 का आधा कितना होगा 36 होगा, कितना होगा 36, लेकिन 36 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ 36 जो आएगा 3 के बराबर, ये 6 वर्ष पूर्व का, तो वर्तमान बोल रहा है, तो वर्तमान बोलने से क्या होगा, अभी बढ़ेंगे, प्लस होगा, कितना होगा 6 बढ़ेगा, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, तो इसका जो अब आंसर हो जाएगा 42 ईयर्स आंसर हो जाएगा, 42 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए कितना है, ऑप्शन ए नंबर में है। ठीक है, 35 भी आपका, सॉरी 35, या तो 36 आया था ना ऑप्शन में, 35 से 36 नहीं था। ठीक है, डाउट भी नहीं होना था तब। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दीपा एवं प्रियंका की वर्तमान उम्र का योग 40 वर्ष है। देखिए वर्तमान में योग का जो उम्र होगा ना दीपा और प्रियंका का 40 वर्ष है। 6 वर्ष बाद दीपा तथा प्रियंका की उम्र का अनुपात 7:6 हो जाएगा, कब 6 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए तो ये जो दिया हुआ आपको 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 6 वर्ष बाद जो है किसका उम्र है, दीपा और प्रियंका का, ये अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7:6 होगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ दीपा और प्रिया की वर्तमान उम्र का योग 40 वर्ष है, तो ये 40 को हम लोग ले जाएंगे 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 और 6 12 बढ़ेगा, तो 12 जैसे ही बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 52 होगा, है ना। 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, 52 होगा, और 52 के बराबर दिया हुआ 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, ये कट जाएगा। देखिए 13 चौके 52। अब किसके बारे निकालने बोला है उसको देखिए, प्रियंका की वर्तमान उम्र क्या है, लेकिन ये तो 6 वर्ष बाद का है, और 6 वर्ष बाद प्रियंका का कितना है 6 है। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सिंपल उसी का अल्टरनेट है, 6 चौके कितना हो जाएगा 24 होगा, कितना होगा 6 चौके 24 आ गया। लेकिन अब क्या है कि वर्तमान बोला है, तो वर्तमान बोला है तो ये तो बाद का था, वर्तमान बोला है तो घटेगा, इसमें तो घटेगा, कितना घटेगा, यहाँ पर देख लीजिए 6 साल का खेल है ना, तो यानी कि 6 घट जाएगा, तो 6 जैसे ही घटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, आरती पूजा से उतनी छोटी है, आरती जो है पूजा से छोटी है, उतनी छोटी है, कितनी छोटी है, उतनी छोटी है, जितनी की उपासना से बड़ी है, जितनी की उपासना से बड़ी है, ये चीज आपको बोला जा रहा है आरती के बारे। आरती क्या है, पूजा से उतनी छोटी है, सॉरी पूजा से होना चाहिए, यहाँ पी लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा पी होगा, है ना। आरती पूजा से उतनी छोटी है जितनी की उपासना से बड़ी है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 कर दीजिए। देखिए जितनी छोटी है पूजा से उतनी उपासना से बड़ी है, हो गया। यदि पूजा और उपासना की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, किसका किसका आयु दिया हुआ, पूजा और उपासना का, ये दोनों का योग दिया हुआ, कितना दिया हुआ योग, दोनों का 20 वर्ष है क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है 4 हो रहा है, कितना हो रहा है दोनों का योग 4, 4 के बराबर दिया हुआ 20। तो आपको पूछा होगा आरती का आयु क्या है, तो आरती का आयु कितना है 2, तो 2 के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम ही चेंज करता है, नहीं के बराबर करता है। ठीक है, क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये एक से बड़ी एक से छोटी, सिंपल डिफरेंस सेम रहेगा। अब क्या होगा कि ये दोनों का आयु का योग दे देता है, तो बीच वाला का आपका पूछेगा कितना होगा, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा ना उसका अगर आधा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हमेशा जितना भी किताब में देखिएगा अलग अलग, जैसे अभी विद्यासागर में बना रहे हैं तो भी वही प्रोसेस, जितना भी है RS अग्रवाल में भी बनाइए तो वही प्रोसेस ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए संजीव की वर्तमान उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्रों के योग का तिगुना है ना। तो संजीव की जो वर्तमान जो उम्र होगी उसके दोनों बच्चे यानी कि जो बच्चे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना बच्चा है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, दोनों बच्चों की उम्रों के योग का तिगुना होगा। ठीक है, तो ये दोनों बच्चे की उम्र का योग ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा तिगुना यानी कि 3x होगा, सिंपल। अब बोल रहा 5 वर्ष बाद, ये कुछ नहीं बोला था, मीन्स ये क्या था, वर्तमान था। जब कुछ नहीं बोलता है तो ये वर्तमान रहता है। ठीक है, फिर बोला है कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, है ना। तो 5 वर्ष बाद जैसे ही बोलेगा तो क्या होगा, 5 5 ऐड होगा, 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो 5 जैसे ही ऐड होगा यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5 और ये हो जाएगा x + 5। तो 5 वर्ष, देखिए यहाँ पर 2 बच्चा है यानी कि एक बार 5 बढ़ रहा है और एक बार 5 बढ़ेगा। ठीक है, 2 बच्चा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है उसकी उम्र उसके दोनों बच्चे की उम्र के योग की दोगुनी हो जाएगी। अब इसका दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी जब हो जाएगी तो यहाँ पर क्या है, ये 3x + 5 है। अब इसका 2 गुना होगा यानी कि x + 10 का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x + 5 = 2x + 20, है ना। तो इसको जब इधर लेके आ जाएंगे सिंपल x = हो जाएगा 15। लेकिन निकालना क्या है, संजीव की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र कितना है, 3x है। तो 3x है तो कितना हो जाएगा तब, 45 हो जाएगा, 3 गुना 15 यानी कि 45 ईयर्स हो जाएगा। ये संजीव का वर्तमान उम्र हो जाएगा 45 ईयर्स। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी, है ना। 10 वर्ष बाद बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु का, यानी कि आपका जो यहाँ जो है 10 वर्ष पूर्व भी है और क्या है 10 वर्ष बाद भी है ना, 10 वर्ष बाद भी है। तो बीच में हो जाएगा क्या होगा, वर्तमान है। तो ये डाटा हम लोग पहले ले लिए। अब क्या है, ए और बी के बारे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए और यहाँ पर बी है ना, यही चीज है। 10 वर्ष बाद ए की जो आयु होगी, तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ए की जो आयु होगी क्या होगी, बी के 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना होगा। बी का जो यहाँ जो आयु होगा उसका ये 2 गुना होगा, ये चीज बोला जा रहा है आपको, उसका 2 गुना होगा। ठीक है, यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जब हो गया यहाँ x तो ये हो जाएगा 2x, इसको इधर से लेके आ जाइए वर्तमान, इसको ले जाएंगे इधर वर्तमान। तो जैसे ही वर्तमान जाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 घटेगा, 2x माइनस हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 10। इधर से जब आ रहे तो बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ पूरा चैप्टर में डीपली बताए हैं कि किधर बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो अब जो होगा वर्तमान में ए का जो हो गया वर्तमान में 2x माइनस 10 और बी का जो वर्तमान में हो गया x + 10। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देखिए यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ए की जो आयु है बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ये अधिक है 9 वर्ष, तो सिंपल क्या करेंगे, इधर 9 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक है तो ये कम था यानी कि इधर 9 ऐड कर दिए। बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की जो वर्तमान आयु देख लीजिए x + 10 है, x + 10 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x को इधर लेके आ जाते हैं, 2x जब से ये जब x घटेगा तो सिंपल x हो जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा, 10 10 हो गया 20 और ये हो जाएगा 29। लेकिन आपको निकालना क्या है, x + 10 निकालना है, तो 29 फिर +10 यानी कि सिंपल लिख देते हैं 39 ईयर्स हो जाएगा बी का वर्तमान उम्र, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 39। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 10, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की उम्र
की 7 गुनी थी, है ना, 7 गुना था। किसका 7 गुना? पिता की उम्र, पुत्र की उम्र के 7 गुना था। कब? 3 वर्ष पूर्व। सिंपल लिखिए 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा पिता का जो आयु होगा, है ना, पिता का, फादर लिख देते हैं और इधर हो जाएगा सन। पिता का जो आयु होगा पुत्र की आयु का 7 गुना। तो पुत्र का ले लीजिए x, तो ये हो जाएगा 7x। अब पूर्व है तो वर्तमान जाएगा ही, है ना, वर्तमान। वर्तमान में सिंपल हो जाएगा, बढ़ेगा 7x में कितना बढ़ेगा, x में कितना बढ़ेगा, जल्दी से सोच लीजिए कितना बढ़ेगा। यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व है तो 3 ऐड होगा, इधर भी 3 ऐड होगा। ये हो गया पुत्र का, ये पिता का। ठीक है, इस समय यानी कि वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी होगी। तो ये जो पिता की जो उम्र हो गई पुत्र की उम्र की 5 गुनी होगी। तो इसको सिंपल 5 गुना कर देंगे और बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 3 इक्वल टू हो जाएगा 5x + 15। तो ये 5x इधर आके घटेगा, सिंपल हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर जो निकल के आएगा 6 आएगा। लेकिन निकालना क्या है? पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x + 3, ये एक आ जाएगा कितना, x + 3, यानी कि हो जाएगा ये 9 एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 वर्ष हो जाएगा पुत्र का। दूसरा किसका आंसर आएगा? अब पिता का। पिता का क्या है? 7x + 3। तो 7x प्लस जब 3 करेंगे तो x का मान कितना आया था? 6, है ना। तो 6 से 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। तो 45, 9 और 45 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 9 और 45 आंसर है। ठीक है, यहाँ पर पिता एवं पुत्र का बोला था। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हम लोग का 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। वैसे ही हर दिन आपको 10 क्वेश्चन मिलते जाएगा और आप लोग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद अगर सॉल्यूशन को देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा, एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो। ठीक है, चलिए आज का क्लास उतना ही रखते हैं, फिर एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।